चलिए, आज दो बहुत ही मजेदार हिंदी कार्टून कहानियों के अंदर झांकते हैं। एक तरफ हंसा हंसाकर लोट-पोट कर देने वाली कॉमेडी है और दूसरी तरफ रोंगटे खड़े कर देने वाला डर। पर रुकिए, ये सिर्फ कार्टून नहीं है। ये कहानियां हमें अपने बारे में और हमारे आज के दौर के बारे में कुछ बहुत ही गहरा बताती हैं। तो सवाल सीधा सा है, पानी गर्म करने वाली एक मामूली सी मशीन और एक मायावी भूत। अरे भाई, इन दोनों में आखिर एक जैसा क्या हो सकता है? सुनने में तो एकदम बेतुका लगता है ना? पर यकीन मानिए, इन दोनों की जड़ें एक ही जगह से जुड़ी हैं। चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो हमारे सामने दो किस्से हैं। एक में टेक्नोलॉजी गांव में आती है और पूरा सिस्टम हिलाकर रख देती है। दूसरे में एक पुराना अंधविश्वास लोगों की जान मुश्किल में डाल देता है। पर दोनों के बीच में एक ही सवाल खड़ा है। जब हमारी जानी पहचानी शांत दुनिया में कोई बाहरी चीज अचानक से आ जाती है, तो हम इंसान कैसे रिएक्ट करते हैं? तो पहले इन कहानियों को थोड़ा समझ लेते हैं। पहली कहानी है ठंड में गर्म पानी। सोचिए, एक ऐसा गांव जहां किसी ने वाटर हीटर देखा तक नहीं और वहां पहला गीजर आता है। इसके बाद जो हंगामा, जलन और धोखेबाजी का खेल शुरू होता है ना, वो कमाल का है। और दूसरी तरफ है बरसात की वो रात। कुछ गांव वाले एक तूफानी रात में भूते जंगल में फंस जाते हैं और उन्हें बचना है एक छलावे से। और देखिए, मजे की बात यह है कि दोनों कहानियों की शुरुआत एकदम एक जैसी है। कोई बाहरी ताकत आती है, एक में एक मशीन, दूसरे में एक वहम, और गांव की शांत रोज की जिंदगी को पूरी तरह से उलट-पुलट कर देती है। रातों रात सब कुछ बदल जाता है। तो ये गीजर क्या था? गांव वालों के लिए ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, अरे ये तो एक चमत्कार था। कड़कड़ाती ठंड में गर्म पानी से नहाने का सुख, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये उनके लिए आराम और मॉडर्न दुनिया का एक सिंबल बन गया था। और इसके ठीक उलट है छलावा। ये कोई असली भूत प्रेत नहीं है, बल्कि एक मायावी फरेब है। एक ऐसा धोखा जो सीधे आपके दिमाग से खेलता है, लोगों को भटकाता है और उन्हें उन्हीं के सबसे पुराने डर की अंधेरी गुफा में कैद कर लेता है। अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। इन दो बाहरी ताकतों पर गांव वालों का रिएक्शन कैसा था? एक गांव में तो हंसी मजाक और अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, तो दूसरा गांव खौफ के अंधेरे में डूब जाता है। गीजर वाली कहानी में देखिए कैसे माहौल बिगड़ता है। संजय गीजर लाता है। देखते ही देखते उसका घर एक पब्लिक बाथरूम बन जाता है। सुबह से नहाने वालों की लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। फिर होती है कहासुनी, झगड़े और यहाँ तक कि पंचायत बुलानी पड़ती है। पूरा सामाजिक ताना बाना बिखरने लगता है। और फिर कहानी का क्लाइमैक्स, गीजर ही गायब हो जाता है। पूरे गांव में जैसे मातम छा जाता है। राम खिलावन का ये एक डायलॉग पूरी कहानी की जान है। मतलब सोचिए, उनके लिए गर्म पानी से नहाना सिर्फ एक सुविधा नहीं थी, एक रूहानी अनुभव बन गया था। ये दिखाता है कि एक छोटी सी मशीन ने लोगों के रोज की जिंदगी में कितनी बड़ी, कितनी गहरी जगह बना ली थी। अब छलावे की कहानी पर आइए। यहाँ का सफर बिल्कुल अलग है। सबसे पहले वापसी का रास्ता अचानक गिरे हुए पेड़ों से बंद हो जाता है। बचने के लिए वो कब्रिस्तान वाला रास्ता लेते हैं, जिससे डर और बढ़ जाता है। फिर एक भूतिया बुढ़िया उन्हें एक और अनजान रास्ते पर धकेल देती है और आखिर में वो एक भयानक भूतों के मेले में कैद हो जाते हैं। रामू काका की ये चेतावनी, ये सिर्फ हवा में कही गई बात नहीं थी। ये उस गहरे डर की आवाज थी जो पीढ़ियों से उनके अंदर बसा हुआ था। यहाँ कोई कॉमेडी नहीं है, यहाँ तो हर कदम पर मौत का खौफ है। यहाँ बात जिंदगी और मौत की है। कहते हैं ना, संकट के समय ही असली इंसान की पहचान होती है। देखिए, एक तरफ है राम खिलावन, जो गीजर के हंगामे में भी पुण्य कमाने और मुनाफा बनाने का मौका ढूंढ लेते हैं। और दूसरी तरफ है रामू काका, जो सदियों पुराने डर और अपने तजुर्बे के दम पर लोगों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। एक मौका परस्त है तो दूसरा रक्षक। तो आखिर ये दोनों संकट खत्म कैसे हुए? एक कहानी में इंसान की चालाकी ने जीत हासिल की और दूसरी में कह सकते हैं कि आस्था ने या कुदरत ने डर को हराया। दोनों का अंत एक दूसरे से एकदम अलग है। गीजर की कहानी का अंत देखिए, कितना इंसानी, कितना शातिर है। संजय और उसका बाप चोरी का नाटक करते हैं, गांव वालों से नया गीजर खरीदने के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं और फिर चुपके से वही पुराना वाला वापस लगा देते हैं। मतलब उन्होंने लोगों की जरूरत से पैसा बना लिया। लेकिन डरावनी कहानी में
वहां अचानक एक चमत्कार होता है। ठीक जब भूत हमला करने वाले होते हैं, बारिश रुक जाती है और छलावा धुएं की तरह गायब हो जाता है। और देखें, यही इन दोनों कहानियों का सबसे बड़ा फर्क है। एक कहानी का हल निकलता है इंसानी लालच और चालाकी से, जबकि दूसरी कहानी का हल एक दैवीय घटना से होता है जो लोगों के अंधविश्वास को और भी पक्का कर देता है। तो इन सब का असल मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये जो डिजिटल कार्टून हम और आप देख रहे हैं, ये असल में हमारे पुरखों की सुनाई लोक कथाओं का ही नया रूप है। बस पर्दा और किरदार बदल गए हैं, कहानी की आत्मा वही है। जरा सोचिए, दोनों में एक बंद समाज यानी गांव है। दोनों में बाहर से कोई ऐसी चीज आती है जो सब कुछ हिला देती है। दोनों दिखाते हैं कि मुश्किल समय में समाज कैसे बिखरता है और कैसे जुड़ता है। ये असल में टेक्नोलॉजी, लालच और हमारे अंदर बसे गहरे डरों को लेकर आज के जमाने की चेतावनी भरी कहानियां हैं। एनिमेशन भले ही सिंपल हो, पर ये सदियों पुरानी इंसानी चिंताओं को ही तो दिखा रही हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, चाहे वो गर्म पानी की हमारी चाहत हो या फिर अंधेरे का कोई अनजाना खौफ, ये कहानियां आज हमारे समाज की इच्छाओं और डरों के बारे में क्या कहती हैं? शायद यही कि टेक्नोलॉजी बदल सकती है, जमाना बदल सकता है, लेकिन इंसान और उसकी कहानियां हमेशा वही रहती हैं।